चलिए अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.3 की ओर, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में से कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यह है क्वेश्चन 1। हमें इन त्रिभुजों को समरूप दिखाना है और कौन सा समरूपता का नियम हम लगाए हैं वो चीज़ हमें लिखना है। तो चलिए करते हैं। इसको करने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं। अभी तक हम 3 समरूपता कसौटी को पढ़े हैं। पहला पढ़े हैं ए समरूपता का नियम। इसमें क्या दिया गया था कि अगर पहले त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो तो ए से क्या होगा, समरूप होगा। यानी कोण ए बराबर हो जाता है कोण पी का, कोण बी बराबर हो जाता है कोण क्यू का और कोण सी बराबर हो जाता है कोण आर का। तो यहाँ से ए से क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। पहला ये पढ़े थे। दूसरा हम पढ़े थे एस समरूपता नियम। इसमें क्या था कि पहले त्रिभुज के भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज के भुजा का अनुपात यदि बराबर हो तो एस से क्या होगा, समरूप होगा। यानी ए बी बट्टे का पी क्यू बराबर यदि हो जाता है बी सी बट्टे के क्यू आर बराबर हो जाता है यदि ए सी बट्टे के पी आर के, तो क्या होगा यहाँ पर एस से तीनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। एक हम नियम पढ़े थे एस समरूपता का नियम। इसमें क्या था, दो भुजा और बीच का कोण, यानी दो भुजा का अनुपात और बीच का कोण यदि बराबर है तो क्या होगा, ऐसे समरूप होगा। मान लीजिए एक कोण बराबर है कोण ए बराबर कोण पी का, यहाँ से कोण ए बराबर कोण पी का, और कोण ए और कोण पी को अंतर्गत करने वाली भुजा का अनुपात यदि बराबर हो, यानी ए बी बट्टे की पी क्यू, ए बी बट्टे के पी क्यू बराबर हो अगर यहाँ से ए सी बट्टे पी आर के, ए सी बट्टे पी आर के, तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो समरूपता का हम ये 3 नियम पढ़े थे और यही 3 नियम इसमें हम लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है त्रिभुज। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर को ध्यान से देखें तो इसमें कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ से देख सकते हैं कोण ए बराबर कोण पी का, किसमें, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया गया है, यहाँ से कोण ए बराबर कोण पी का, कोण बी बराबर कोण क्यू का और कोण सी बराबर कोण आर का। यहाँ से कोण सी बराबर कोण आर का दिया गया है, क्योंकि कोण ए और कोण पी का मान कितना है, 60 डिग्री। कोण बी और कोण क्यू का मान कितना है, 80 डिग्री के बराबर। कोण सी और कोण आर का मान कितने के बराबर है, 40 डिग्री। तीनों कोण बराबर है तो क्या चीज़ से समरूप होगा, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यही हमें सांकेतिक रूप में दिखाना था। अब आते हैं 1 के दूसरा की ओर। यह है क्वेश्चन 1 का 2, जिसमें क्या है, भुजा का अनुपात दिया गया है। तो हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू आर पी में, तो इन दोनों में हम भुजा का अनुपात करेंगे। क्योंकि भुजा दिया गया है तो हम ऐसे भी भुजा का अनुपात कर सकते हैं, इसका ए बी तो इसका क्यू आर, ए बी बट्टे का क्यू आर बराबर इसका बी सी तो इसका आर पी, बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, आर पी बराबर इसका सी ए तो इसका पी क्यू, इसका सी ए हो गया तो इसका पी क्यू, तो सी ए बट्टा हो जाएगा पी क्यू। तो यहाँ से अब हम इसका मान रखेंगे। ए बी का मान कितना दिया गया, यहाँ से ए बी का वैल्यू दिया गया है 2, तो इसके बदले रख देंगे ए बी के बदले 2। क्यू आर का वैल्यू दिया गया है 4, क्यू आर का वैल्यू दिया गया है 4 बराबर बी सी का वैल्यू दिया गया है, बी सी का वैल्यू 2.5 और आर पी का वैल्यू दिया गया है, आर पी का वैल्यू 5, तो हो जाएगा 2.5 बट्टे का 5 बराबर सी ए का वैल्यू दिया गया है
3 और पी क्यू का वैल्यू दिया गया 6, यानी यहाँ से हो जाएगा 3/6। अगर यहाँ से हम देखें 2 दूनी का 4, 2.5 दूनी का 5, 3 दूनी का 6, यहाँ से हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। भुजा का अनुपात क्या है? बराबर है। तो यहाँ से क्या होगा? एस 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 समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा। ये समरूपता का निशान है, ये हम दे देंगे। ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के, यही चीज़ हमें लिखना था। अब हम आते हैं क्वेश्चन 1 के 3 की ओर। इसमें दिया गया है भुजा का अनुपात, तो हम भुजा का अनुपात का तुलना करेंगे और देखेंगे किस प्रकार त्रिभुज समरूप होगा या नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो त्रिभुज किस में हम देखेंगे? एल पी एम में और त्रिभुज एफ डी ई में। हम इस प्रकार त्रिभुज को लेंगे ताकि संगत भुजा का अनुपात होना चाहिए। जैसे 3 का हो गया 6, 2 का हो गया 4, 2.7 का हो गया 5। इस प्रकार हम लेंगे कि संगत भुजा आना चाहिए। तो त्रिभुज कैसे हम लेंगे? एल पी एम में। तो यहाँ से त्रिभुज एल पी एम तथा त्रिभुज एफ डी ई में, एफ डी ई में। तो हम संगत भुजा का अनुपात कैसे लेते हैं? एल पी बट्टे का होगा एफ डी, एल पी बट्टे का एफ डी बराबर पी एम होगा इधर, तो इधर होगा डी ई, तो हो जाएगा पी एम बट्टे का डी ई बराबर इधर एम एल होगा, तो इधर हो जाएगा ई एफ। इस प्रकार हो गया संगत भुजा। अब इसका हम मान रखेंगे। एल पी का मान दिया गया है 3, एफ डी का मान दिया गया है, यहाँ पर एफ डी का मान दिया गया है 6 बराबर पी एम का मान दिया गया है पी एम 2, डी ई का मान दिया गया है इधर का 4 बराबर एम एल का मान दिया गया है इधर 2.7, तो इधर ई एफ का मान दिया गया है 5। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 दूनी हो जाएगा 6, 2 दूनी हो जाएगा 4, लेकिन ये यहाँ पर नहीं कटा, तो ये हो जाएगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है 2.7/5 का, यानी यहाँ पर भुजा का अनुपात क्या है? बराबर नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे अतः त्रिभुज एल पी एम तथा त्रिभुज एफ डी ई समरूप नहीं है। ये हो गया यहाँ से। तो ये है क्वेश्चन 1 का 4। तो इसमें अगर हम त्रिभुज में देखें तो 2 भुजा और बीच का कोण, इसमें भी है 2 भुजा और बीच का कोण, तो ऐसे ऐसे क्या होगा? समरूप होगा यहाँ पर। तो ऐसे ऐसे नियम लगाने के लिए क्या करेंगे? हम संगत भुजा का अनुपात और कोण को बराबर करेंगे। तो संगत भुजा यानी एम एन बट्टे का क्या होगा? पी क्यू, और यहाँ पर एम एल बट्टे का होगा क्या? क्यू आर। तो ये दोनों बराबर है, बीच का कोण भी क्या है? बराबर है। तो चलिए त्रिभुज एम एन एल तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या सब बराबर है? तो संगत भुजा यानी एम एन बट्टे का है पी क्यू, एम एन यहाँ पर होगा एम एन, यहाँ से हो जाएगा पी क्यू बराबर एम एल बट्टे का होगा क्यू आर। यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे। एम एन का वैल्यू दिया गया है 2.5, पी क्यू का वैल्यू दिया गया है 5, एम एल का वैल्यू दिया गया है 5, क्यू आर का वैल्यू दिया गया है 10। यहाँ से अगर हम देखें 2.5 दूनी का हो जाएगा 5, 5 दूनी का हो जाएगा 10, यानी यहाँ से 1/2 बराबर है 1/2 के। और दिया गया है कोण, भुजा का अनुपात बराबर, और कोण भी क्या है यहाँ पर? बराबर, यानी कोण m बराबर है कोण q का, क्योंकि ये दोनों कितने डिग्री के हैं? 70 डिग्री के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा SAS, यानी 2 भुजा का अनुपात और बीच वाला कोण बराबर है। तो SAS समरूपता नियम से त्रिभुज
MNL समरूप होगा त्रिभुज PQR के। यही हमें दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 1 के 5 में दिया गया है त्रिभुज ABC और DF यहाँ पर होगा E हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि दो भुजा का अनुपात, लेकिन यहाँ पर बीच वाला कोण नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोण दिया गया है। दो भुजा का अनुपात और बीच वाला यहाँ पर कोण दिया गया है। जिस प्रकार इस त्रिभुज में है उसी प्रकार इस त्रिभुज में होना चाहिए, लेकिन वह यहाँ पर वैसा नहीं है। दो भुजा और बीच का कोण दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दो भुजा होना चाहिए, लेकिन एक भुजा दिया गया है, एक भुजा नहीं दिया गया है। यानी दो भुजा तो दिया गया है, लेकिन बीच का कोण यहाँ पर नहीं दिया गया है। यहाँ पर दो भुजा दिया गया है, बीच का कोण भी दिया गया है। दोनों त्रिभुज में एक समान नहीं है। अगर दो भुजा दिया रहता तो बीच वाला ये कोण दिया जाना चाहिए था। इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर त्रिभुज ABC समरूप, यहाँ पर हम लिख देंगे समरूप नहीं होगा त्रिभुज DEF के। हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर ABC समरूप नहीं होगा त्रिभुज DEF के। क्यों नहीं होगा, तो दो भुजा बीच का कोण, तो यहाँ भी दो भुजा और बीच का कोण होना चाहिए, तो नहीं है, तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। तो यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन 1 का 5, जिसमें दो कोण दिया गया है। दो कोण दिया गया है तो तीसरा कोण यहाँ पर कितना होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो ये दोनों दिया गया है 70 और ये दिया गया है 80, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। तब मिलाकर के तीनों का मान कितना होगा 180। यहाँ पर दिया गया है 80 और 30, तो ये कितना होगा 70। तब तीनों को मिला करके हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम देखेंगे कि भुजा कोण दिया गया है तो कोण बराबर है या नहीं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं त्रिभुज DEF तथा त्रिभुज PQR में क्या बराबर दिया गया है। यहाँ पर कोण D कोण P के बराबर, कोण E कोण Q के बराबर और कोण F कोण R के बराबर। वो चीज़ हम लिख लेंगे। कोण D बराबर है कोण P का, क्योंकि ये 70 डिग्री के बराबर है। कोण E बराबर है कोण Q का, क्योंकि ये 80 डिग्री के बराबर है। कोण R और कोण F बराबर है कोण R का, क्योंकि ये 30 डिग्री के बराबर है। तो कोण 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 समरूपता से क्या होगा, A समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज DEF समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप होगा। हम जानते हैं AA समरूपता को हम AA समरूपता भी कहते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।